हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर पर। मैं ओम सिंह आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो है पिछले थ्योरम को हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम की छोटी सी एक वीडियो आपके पास प्रोवाइड हो पाई थी। तो आइए आज हम लोग दो प्रमेयों को डिस्कस कर रहे होंगे। एक जो है बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विपद प्रमेय, और तीसरी जो आपकी जो लास्ट वाली थ्योरम आज ही डिस्कस होने वाली है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेट रिमाइंडर थ्योरम। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें ना करके। थोड़ा सा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, तो इससे हम लोगों का थोड़ा सा क्या होगा, एक हौसला बुलंद होता है, और कमेंट करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। बाकी आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। एक छोटा सा काम है, आप अपनी उंगली का प्रयोग अगर कर देंगे तो उसका समर्थन और उसका जो भी एनर्जी होगा वो हमको प्राप्त होगा, और हम उससे मोटिवेट होकर के आगे और भी क्लासें जो हैं अच्छे से प्रोवाइड करा पाएंगे। बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है हमारा क्या, बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट होने जा रहा है। आइए हम लोग शुरू करते हैं, बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। देखिए बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम की बात अगर करें तो बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम में एक बात हमेशा ध्यान रखें कि इसमें जो होता है, बातें जो उसमें निकल के आती हैं, वो बातें चार प्रकार के देखने को मिलती हैं। सबसे पहला, यहाँ पे हम लोग कहेंगे यदि n बराबर क्या हो, एक इवन नंबर हो। इवन मतलब सम संख्या के रूप में हो, यानी पावर क्या हो, सम संख्या। बाइनोमियल साहब क्या कहते हैं कि अगर कोई पावर x की पावर m, या हम वही ले लेते हैं जो ऊपर लिखे हैं, a की पावर n और प्लस b की पावर n, जहां जहां n एक क्या हो, एक क्या हो, सम संख्या हो। n एक कैसी संख्या हो, सम संख्या। तो सम संख्या जब होगी तो ध्यान रखेंगे यहां पे आपका जो पहला रिजल्ट मिलेगा, ये सम संख्या पे चलते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को। देखिए अगर हम लोग इसको स्टार्ट करें तो देखिए आप लोगों के सामने रख दिया है a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां जहां n क्या है, n एक क्या है, n एक जो है n एक विषम संख्या है। n कैसी संख्या है, विषम संख्या। अब देखिए अगर विषम संख्या a की वैल्यू हो गई, और यहां पर भी हम लोग लिखेंगे a की पावर n और माइनस b की पावर n, जहां n क्या है, एक ऑड नंबर है, जहां ऑड बराबर कौन है, n, यानी कौन सी संख्या है, तो कहेंगे ये जहां पे जो n है, ये n बराबर ऑड नंबर, यानी कैसी संख्या है, तो कहेंगे विषम संख्या के रूप में ये है। तो यहां पे हम ऐसे ही डाल देते हैं कि n यहां पे क्या लेना है, ऑड लेना है। तो देखिए ऑड नंबर की अगर बात हम लोग करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके दो रिजल्ट होते हैं, इसके एक एक रिजल्ट होते हैं। यानी अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n एक विषम संख्या है, तो ध्यान रखेंगे संख्या जो होगी वो हमेशा किससे डिवाइड होगी, तो संख्या a प्लस b से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। यानी a की पावर n को और प्लस b की पावर n को जब a प्लस b से डिवाइड किया जाएगा तो आपका रिमाइंडर 0, यानी इस संख्या से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित। इसका सेंस क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर जैसे एक फार्मूला पढ़े हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बराबर आपका होता है a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या हो गया, b स्क्वायर। तो बताओ इस फार्मूले से भी ये बात निकल के आ रही है कि अगर कोई दो अलग अलग प्राकृतिक संख्या है, उनकी पावर सेम है, तो पावर कैसी है, यहाँ पे ऑड है, ऑड है। तो ये बताओ यहाँ पे इसका एक फैक्टर a प्लस बी आया, इसका मतलब हो गया कि a प्लस बी से ये संख्या पूर्णतः क्या है, विभाजित है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब जैसे यहाँ पे a की पावर n माइनस बी की पावर n, जहां n कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो हमने बताया था यह संख्या a माइनस बी से क्या होगी, a माइनस बी से पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य होगी। पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य होगी। इसका सेंस क्या है, तो कहेंगे हम फार्मूला सर देखे हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या होता है, b स्क्वायर। तो यहां से एक बात हमारे समझ में आ रही है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फैक्टर a माइनस बी है। इसका मतलब a माइनस बी से इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। और ध्यान रखेंगे इसी रिजल्ट को आपको बार बार लेकर के चलना है। जो मेन रिजल्ट आपके हैं ये वाले हैं। कौन से रिजल्ट हैं, तो कहेंगे ये वाला,
ये रिजल्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाना चाहिए। कहने का मतलब हो गया कि अगर पावर सम संख्या है, अगर पावर कैसी संख्या है, तो कहेंगे अगर पावर सम संख्या है तो पावर सम संख्या में इतना ध्यान रखिएगा कि पावर विषम संख्या में इतना ध्यान रखिएगा कि प्लस का आंसर प्लस और माइनस का उत्तर क्या होता है माइनस। लेकिन अगर पता ये चले कि आगे अगर हम लोग बढ़ें तो यहां पे क्या होगा कि अगर यहां पे जैसे हम लोग लिख सकते हैं, हम यहां पे तीसरा रिजल्ट अगर ध्यान से समझें तो तीसरे रिजल्ट में क्या करना है कि जैसे कहा जाए a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां जहां n क्या है, n एक सम संख्या है। n कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो जब n एक इवन नंबर होगा तो क्या होगा, आइए हम चीजों को समझते हैं। देखिए यहां पर भी करने को कर सकते हैं, a की पावर n प्लस माइनस b की पावर n। n कैसी संख्या है, इवन नंबर, यानी कैसी संख्या है, सम संख्या। तो पावर क्या हो गई, सम। तो देखिए a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n एक कैसी संख्या है, सम संख्या है, यानी यहाँ पे सम संख्या अगर हम लोग लेकर चलें तो ये बताइए इसके कितने फैक्टर होंगे। तो ये संख्या a माइनस b और a प्लस b दोनों से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। कहेंगे इसका सेंस क्या है, तो कहेंगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी और क्या होगा, a प्लस बी। तो यहां देखो अगर स्क्वायर लगा है दोनों घातों पर तो इसके दो फैक्टर आ रहे हैं, a माइनस बी a प्लस बी, यानी यह संख्या इससे भी विभाजित होगी और यही संख्या इससे भी विभाजित होगी। अब तो इसके ऊपर पावर 4 लगा दीजिए, 10 लगा दीजिए, 15 20 25 कुछ भी लगा दीजिए, मतलब विषम संख्या अगर सम संख्या अगर आप लोग लगाएंगे, इवन नंबर लगाएंगे अगर पावर, तो उसके दो फैक्टर निश्चित तौर पर आएंगे, a माइनस बी a प्लस बी। और जो फैक्टर होता है वो अपनी संख्या को क्या करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। इस नाते यहां पे आ गया। अब देखिए चौथा रिजल्ट आप लोग देखिए ध्यान से। चौथा रिजल्ट क्या होता है, ये कोई रिजल्ट नहीं होता है लेकिन समझने के लिए हम लोग पढ़ाते हैं। तो देखिए a की पावर a और प्लस b की पावर n, जहां n क्या है, जहां n एक क्या है, एक इवन नंबर है। तो आप लोग बताओ इवन नंबर मींस सम संख्या है, तो सम संख्या पे क्या होगा, तो यहां पे हम लोग कह देंगे इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, यानी इसका ये कोई यहां का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यानी बाइनोमियल थ्योरम में तीन बातें ध्यान में रखना है। अगर पावर विषम होगी तो प्लस का उत्तर प्लस, माइनस का उत्तर सिर्फ माइनस। लेकिन अगर पावर सम संख्या और बीच में ऋणात्मक चिन्ह है तो उसके दो फैक्टर होंगे, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों, और इसके कोई भी फैक्टर नहीं होते। यहाँ पे ऐसा कोई फार्मूला हम लोग नहीं पढ़े हैं कि उसके कोई फैक्टर वेक्टर होते हो। तो कहने का मतलब चौथा रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो बाइनोमियल साहब ने यह बताया कि पावर सेम होना चाहिए, और पावर अगर ऑड है तो प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, और अगर पावर इवन है यानी सम संख्या है और उनके बीच में ऋणात्मक साइन है तो उसके दो फैक्टर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों होंगे। तो आइए हम लोग यहाँ के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं। आइए तो हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 की स्लाइड ओपन हो चुकी है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से डिटेल से हम आपको समझाएंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आगे के सारे क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। देखिए यहां पे क्या दिया गया है, 67 की पावर 13 और प्लस 17 की पावर कितना हो गया, 13 को कह रहा है कि हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो अभी आप देखिए इसकी पावर कैसी है, ऑड, और मैंने बताया था कि अगर पावर ऑड है और बीच में प्लस साइन है तो उसका फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी। तो कहने का मतलब हो गया कि यहां पे हम लोग कहेंगे कि सर दोनों की पावर सेम है, और पावर सेम होने के साथ साथ यहां पे पावर कैसी है, तो कहेंगे यहां पे पावर जो है वो ऑड नंबर है, यानी कैसी संख्या है, कहेंगे विषम संख्या है। तो ये बताइए अगर पावर विषम संख्या होगी तो प्लस का उत्तर प्लस और माइनस का उत्तर क्या होगा, माइनस। यानी यहां पे जो आपका निकल के आएगा वो 67 प्लस कितना आएगा, 17। जब इन लोगों को आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14 और 6 1 7 1 कितना हो गया, 84। यानी ये संख्या जो है वो 84 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, 84 से। अब सुनिए, कहेंगे सर यहां पे तो 84 कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो ये बताओ अगर इस संख्या को 84 काट देगा बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब हो गया कि इसको इसमें कौन सी संख्या, देखिए 84 अभी ऑप्शन में मिला होता तो 84 सही हो जाता, लेकिन आप बताओ 84 को कौन कौन काट सकते हैं, तो कहेंगे 2 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है,
और अगर 2 काटेगा तो 2 चौकाट 2 दूना 4 42 भी आएगा। 4 काटेगा तो 4 दूनी एकम 4 एकम 4। और 84 को स्वयं कौन काट सकता है? 84 भी काट सकता है। और जिसको जो है 21 काट सकता है उसे 3 भी काट सकता है, उसे 7 भी काट सकता है। यानी ये सारे के सारे लोग इसमें अगर होंगे तो सब क्या हो जाएगा? सही। जैसे अगर मान लीजिए यहीं पे ऑप्शन आपका ऐसे बना होता है, इसका देखिए कभी कभी ऑप्शन डिपेंडेंट भी हो जाता है। अभी यहाँ पे हम आपके सामने ऑप्शन रख दें और यहाँ पे रख दें 84 और यहाँ पे रख दें 21 और यहाँ पे रख दें 7 और इसके बाद यहाँ पे रख दें 42 और यहाँ पे रख दें ऑल, तो टिक किस में मारेंगे? ऑल पे। क्योंकि जो संख्या 84 से कट रही है इसका मतलब वो संख्या 21 चौक 84, 12 सत्ते 84, 42 दूना 84, यानी सब से कटेगा। लेकिन यहां पे मुद्दा यह है कि ऑप्शन 17 है, 13 है, 21 है और 67 है। तो आप लोग देखिए ज्यादा दिमाग यहां पे लगाने की कोई जरूरत है नहीं, आप इसको समझिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में तो 84 हमको नहीं मिला, तो इसका मतलब हो गया कि यहां पे कोई ना कोई तो पक्का होगा। तो अब ध्यान रखेंगे इनको जो ऑप्शन काट देगा वही उत्तर हो जाएगा। तो बताइए क्या 17 से 84 कटेगा? नहीं। 13 नहीं, 67 नहीं, लेकिन 21 एक ऐसा ऑप्शन है जो 21 चौक 84 को काट रहा है और 84 इनको काट रहा है। 84 इसको काट रहा है और 84 को 21 काट रहा है, तो इसका मतलब हो गया 21 इनको भी काट देगा। तो हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, अगर हुई होगी तो आगे भी लगभग 30 प्रश्न हैं, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं, तो आइए हम लोग इसको एक बार ट्राई मारते हैं। देखिए ये है 67 की पावर 67 और प्लस कितना है? 13 की पावर 67। अब आप बताओ बाइनोमियल थ्योरम यहां पे अप्लाई होगी कि नहीं होगी? तो देखेंगे सर पावर क्या है? सेम है। नीचे संख्या अलग अलग हो इससे कोई दिक्कत नहीं है। पावर कैसी है? ऑड नंबर। तो मैंने बताया था ऑड में क्या होता है? प्लस का उत्तर प्लस, यानी 67 प्लस कितना हो जाएगा? 13। तो ये जो वैल्यू आपके निकल के आएगी वो कितना आएगा? 80। क्या 80 ऑप्शन में है? नहीं। तो इसका मतलब हमारा वही ऑप्शन सही होगा जो 80 को काटेगा। तो 80 को 13 नहीं काट पाएगा, 15 नहीं काट पाएगा, 16 यहाँ पे आपका जो होगा 15 भी नहीं काट पाएगा। यहाँ पे जो है आपका जो 16 होता है 16 पंचे कितना हो जाएगा? 80। यानी 80 इसको काट रहा है, 80 को ये काट रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी पावर ऑड है, यानी यहाँ पे हो गया 159 की पावर 157 और प्लस 12 की पावर 157। पावर दोनों की क्या है? सेम है। बेस कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। और जब पावर आपकी क्या होती है? ऑड होती है, तो ऑड में प्लस का उत्तर प्लस, माइनस का माइनस, यानी यहाँ पे हो जाएगा 159 प्लस कितना हो जाएगा? 12। जब इनको ऐड करेंगे तो 9 दूनी 11, 5 1 6 1 7 और ये हो जाएगा कितना? 171। 171 को 47 काट पाएगा? नहीं काटेगा। 37 नहीं काटेगा, 23 नहीं काटेगा, लेकिन 19 नौइयां क्या होता है? 171। इस नाते इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? 171 का राइट जवाब क्या होगा? 19। ठीक है, आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े तो यहाँ पे देखिए 58 की पावर कितना है? 12 है और -11 की पावर कितना है? 12 है। जब इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, इसको जो है इसका ऑपरेशन करेंगे मैथमेटिकल, तो आप देखिए इसकी पावर दोनों की सेम है और 12 कैसा नंबर है? कहेंगे इवन नंबर। और इवन नंबर में आप जानते हैं कि साइन में क्या होता है? अगर माइनस है तो a प्लस भी a माइनस भी दोनों होगा, और बीच में अगर प्लस होगा तो आप जानते हैं उसका कोई फैक्टर नहीं होगा। अभी हमने पढ़ाया था अगर बीच में माइनस है, पावर सम संख्या, तो a प्लस भी a माइनस भी दोनों से विभाजित होगा, लेकिन अगर प्लस है तो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। अब देखिए यहां पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोग कह सकते हैं एक ब्रैकेट में 51 प्लस 11 और दूसरे में होगा 58 माइनस 11। तो कहने का मतलब यहां पे अब दो संख्या इकट्ठे प्राप्त होगी, तो जब इनको आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 69 और ये हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा? 47। तो अब आप लोग चेक करिए कि यहां पे ये किससे विभाजित हो रहा है। तो देखिए क्या 17 से ये दोनों संख्याएं कटेंगी? नहीं कटेंगी। 11 से सवाल ही नहीं है, 29 से नहीं, लेकिन 23 से
23 तिहैया कितना होता है? 69 होता है। इस नाते इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। यही आपका प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। आइए हम लोग आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन आपको कहा गया है 159 की पावर कितना? 157 और -12 की पावर कितना हो गया? 157। तो यहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पावर ऑड नंबर है और ऑड नंबर में प्लस का प्लस माइनस का माइनस, तो यानी यहां पे जो उत्तर होगा वो 159 - 12 ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4 1, यानी इसका 147 आएगा। ऑप्शन में 147 नहीं है, जो 147 को काट देगा वही उत्तर होगा। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लगभग 3 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? जैसे हम 147 को तोड़ ही देते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? 7 हो गया, 7 दूनाई 14, 7 एकम 7। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं आगे चल करके 7 और गुणे 7 और गुणे कितना हो गया? 3। तो देखिए यहां पे आप देखो तो 23 नहीं काट पाएगा, इसको 29 नहीं काट पाएगा, 37 नहीं काट पाएगा, लेकिन 49 देखिए 7×7 = 49, यानी ये संख्या आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 29 की पावर कितना है? 29 और -11 की पावर 29। यहां पे देखिए पावर विषम है, विषम पे प्लस का प्लस और माइनस का माइनस, यानी 29 - 11 बराबर आपका कितना हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा कितना? 18। अब 18 देखिए ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो 18 को केवल 9 काट सकता है, इस नाते आंसर क्या होगा? 9 होगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे दिया गया है 156 की पावर 23 और -23 की पावर 23। पावर कैसी है? ऑड, ऑड में प्लस का प्लस माइनस का माइनस, यानी 156 - 23 ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका कितना? 3 1 133। 133 19 के पहाड़े में आता है, इस नाते ये सारे के सारे आंसर क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। 19 सत्ते कितना होता है? 133 होता है, यानी ये 19 से कट रहा है, इस नाते आंसर ये वाला होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो यहां पे दिया गया है 56 की पावर 57 और -1। अब ये बताइए यहां पे 57 है, यहां पे 1 है, तो इसके ऊपर भी 57 लगा सकते हैं। पावर यहां पे कैसी है? ऑड है, तो यानी 57 होगा, और पावर ऑड होने पर प्लस का प्लस और माइनस का माइनस, यानी 56 - 1 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 57। और जो 57 का फैक्टर होता है, पहला 1 होगा, दूसरा आपका क्या होगा? 3 होगा, यानी 3 एकम 3 और 3 9 27, तो 19 तिया 57। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो 11 नहीं हो सकता, 13 नहीं हो सकता, सिर्फ क्या होगा? 19, और डी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक ही गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन हम लोग शायद कर चुके हैं। यहाँ पे कितना आएगा? 19 आएगा, 19 तिया 57। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे दिया गया है 58 की पावर 68 -20 की पावर 68। अब बताइए यहाँ पे जो पावर आपकी है वो पावर कैसी संख्या है? तो पावर है हमारी इवन नंबर है, और पावर इवन होने पर बीच में अगर माइनस है तो a + b a - b, क्योंकि आप जानते हैं a² - b² का फार्मूला यही होता है। तो ये आपका जो बनेगा कहानी, यहाँ पे बनेगा 58। क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा 58 - 20, और दूसरा फैक्टर बनेगा 58 प्लस क्या हो जाएगा? 20। तो आप ये बताओ 58 से 20 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 38 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये 8 और 5 2 60, कितना हो गया? 78 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 47 इन सबको काट पाएगा? तो देखिए 47 से कटना जो है मुश्किल है। एक बार चेक करते हैं, 19 दूनाई 38 और 78 को हम लोग लिख सकते हैं 2 2 3 6 2 9 18, यानी ये हो गया आपका कितना? 39। तो कहने का मतलब ये संख्या जो है 47 से नहीं कटेगी। इसके बाद 23 से चेक करिए तो 23 से भी ये संख्या नहीं कटेगी, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। यहाँ पे ऑप्शन कौन होगा? डी फॉर डॉग। लेकिन अगर यही ऑप्शन ऐसे बन जाए कि 38 और यहाँ पे ऑप्शन बी बन जाए 78 और ऑप्शन सी यहाँ पे बन जाए आपका जो है 19 और ऑप्शन डी बन जाए यहाँ पे ऑल, तो उत्तर क्या होगा? ऑल, क्योंकि इसमें 38 भी है 78 भी है, और जो संख्या 38 से कटेगी वो संख्या 19 से भी कट जाएगी, इस नाते इसका आंसर क्या हो जाएगा? तब ऑल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे दिया गया है 68 की पावर
कितना है 68 की पावर। शायद ये क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, नहीं ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं। 68 की पावर 68 है और -20 की पावर कितना है 68 है। पावर अगर सम संख्या है तो a प्लस बी a माइनस बी दोनों होगा, यानी 68 माइनस कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 68 प्लस कितना हो जाएगा 20। तो आइए 68 से अगर 20 हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पे भाई आ जाएगा 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा आपका 8 और 6 2 कितना हो जाएगा 88। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या 48, देखो 48 को आप लोग ना देखिए, पहले 88 को देखिए, 48 को देखो। देखो 88 जो है वो 11 से क्या हो जाएगा विभाजित, लेकिन आप बताओ क्या 29 से इसमें कोई संख्या विभाजित होगी? नहीं होगी। इसका मतलब हो गया कि 29 से ये संख्या विभाजित नहीं होगी, तो यहां पे हमारा कौन सा राइट जवाब होगा? ए फॉर एप्पल। ठीक है, क्योंकि 29 इन दोनों में कहीं पर कोई फैक्टर नहीं है। ये एक बार देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 24 दूना 48 और ये हो जाएगा 11 8 88। तो इसमें कहीं 29 से कटने वाली की गुंजाइश नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कहेंगे यहाँ पर सिर्फ ए फॉर एप्पल सही हो जाएगा 11, क्योंकि 11 देखिए यहाँ मिल रहा है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए 67 की पावर कितनी है? 67 की पावर यहाँ पे 68 है और प्लस 11 की पावर कितना है 68 है। तो ये भी प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? 67 प्लस कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 78। 78 का मतलब हो गया ये 78 जो होता है ये 2 से कटेगा, या 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 9 18, यानी ये बनेगा 2 गुणे 13 3 39। तो ये हो गया। आप लोग अच्छे से पता है कि यहाँ पे देखो 13 से कट रहा है लेकिन 7 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी फॉर बॉल। किससे पूर्णता विभाजित होगा? तो पूर्णता विभाजित सिर्फ किससे होगा? 13 से। तो यहाँ पे बी फॉर बॉल आपका सही हो गया। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आपके थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं, इनको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है a की पावर n माइनस b की पावर n, कह रहा है हमेशा a माइनस b द्वारा कब विभाजित होगा? तो ध्यान रखेंगे a माइनस b से ये हमेशा कब विभाजित होगा? तो कहेंगे, कह रहा है कि जब विषम संख्या होगी तब। तो ये बताइए n की पावर अगर हम लोग विषम लेंगे और एक संख्या हम ले लेते हैं सम, ठीक है, ये बताओ अगर a की पावर हमने ले लिया 1 और माइनस बी की पावर 1, तो ये किससे विभाजित होगा? a माइनस बी से होगा। अब मैं एक विषम पावर अगर और ले लूं a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, तब भी ये किससे विभाजित होगा? a माइनस बी से होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगा यदि n क्या हो? इतना हो। तो चलिए यहाँ पे विषम लेने पर विभाजित हो रहा है। अब देखो आगे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है हमेशा शब्द यूज किया है, इसको ध्यान रखेंगे। अब ये बताओ अगर यहाँ पे हम पावर सम ले लें, पावर कैसी संख्या ले लें? सम, तो ये बताइए सम पावर अगर लेंगे तो पावर बी स्क्वायर, तो ये संख्या a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगी? दोनों से विभाजित होगी। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ पे इवन नंबर ले रहे हैं तब भी ये संख्या किससे विभाजित हो रही है? a माइनस बी से, तो हमेशा विभाजित हो रही है, चाहे सम लें और चाहे क्या लें? विषम। अब नंबर आता है प्राइम नंबर का। अगर हम लोग अभाज्य संख्या की बात करें तो यहाँ पे कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे अभाज्य संख्या 2 भी होती है और 3, तो कहने का मतलब प्राइम नंबर पे भी a माइनस बी से ये हमेशा विभाजित होगा। अब यहाँ पे एक शब्द दिया गया है नेचुरल नंबर। अब ये बताओ यहाँ पे ऑप्शन तो चारों सही हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी फॉर कैट, क्योंकि नेचुरल नंबर में आप जानते हैं जो प्राकृतिक संख्या होती है, जो नेचुरल नंबर होता है, इसी में क्या होते हैं? प्राइम भी होते हैं, इसी में ऑड भी आ जाते हैं। नहीं, यहां पे जो है अगर नेचुरल नंबर की बात किया जाए तो नेचुरल नंबर आपकी देखो यहां पे कह रहा है ऑड और यहां पे कह रहा है इवन। अब ये बताइए ऑड नंबर ऋणात्मक भी तो हो सकता है और ये क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है। तो ये बताओ अगर ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, तो ऋणात्मक भी हो सकता है और ये आपका हो भी सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये चीज, ये सब जो है इसी में समाहित हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है और 4। तो ये डाट डाट हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब चाहे 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3 रखें, सबसे उत्तर आ रहा है। सम विषम दोनों से आएगा, लेकिन
लेकिन सम और विषम प्राइम नंबर सब नेचुरल नंबर में आ जाते हैं, इस नाते यहाँ पे नेचुरल नंबर आपका सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है a की पावर n प्लस b की पावर n सदैव a प्लस b से विभाजित होगा यदि n क्या है, कैसा नंबर हो। तो देखिए कह रहा है कि a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा a प्लस b से विभाजित कब होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, हमेशा विभाजित तभी होगा जब n कैसी संख्या हो, विषम संख्या। ये डायरेक्ट रिजल्ट ही हम लोगों ने पढ़ा है। तो आइए कह रहा है विषम संख्या, बिल्कुल सी बात सही है। इवन नंबर नहीं, इवन नंबर पे कोई रिजल्ट नहीं होगा। अभी हमने इसको फर्स्ट पेज पे आप लोगों को यही सिखाए थे कि यहाँ पे जो है इवन नंबर पे ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो देखिए आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, इस वाले स्लाइड को देखें, तो यहाँ पे a है प्लस b है, n क्या है, एक इवन नंबर यानी सम संख्या। तो सम संख्या पे ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे सम संख्या हमारा नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? सम संख्या यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो आइए हम लोग चलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर भी नहीं हो सकता क्योंकि प्राइम नंबर कहां से शुरू होगा, 2 से, और किससे, 3 से, 5 से। तो 2 कैसी संख्या आ गई, सम, तो यानी प्राइम नंबर भी नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर किससे शुरू होगा, 1 2 3 से। तो कहने का मतलब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल नंबर 1 3 पे तो हो जाएगा लेकिन 2 पे नहीं हो पाएगा। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है 10 की पावर कितना, n-1 हमेशा किसके द्वारा विभाजित होगा, 11 द्वारा। तो ये बताओ हमेशा 11 से विभाजित कब होगा, हमेशा 11 से विभाजित कब होगा, जब n की पावर कैसी संख्या ले लें, विषम। अब ये बताइए अगर 10 की पावर हम लोग विषम संख्या ले लें, चले 3 ले लेते हैं और -1 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 1000, और माइनस कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा, 999। क्या 999 ये ऑड लेने पर क्या ये हमेशा 11 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो गया। अब कह रहा है इवन नंबर ले लो। अगर इवन नंबर ले लें तो 10 की पावर 2 और -1, तो हम लोग कह सकते हैं ये संख्या 10 - 1 और 10 + 1 दोनों से विभाजित होगा, यानी ये हो जाएगा कितना, 9, और इनटू कितना हो जाएगा, 11। तो कहने का मतलब ये 11 तो विभाजित हो रहा है। कह रहा है नेचुरल नंबर ले लो। नेचुरल माने प्राकृतिक, प्राकृतिक माने 1 2 3। तो देखो हमने अभी 3 लिया तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये गलत हो गया। एनी मल्टीपल ऑफ 11 में से कोई भी, कह रहा है कि 11 का कोई भी मल्टीपल ले लीजिए। तो अगर हम लोग 11 का कोई भी मल्टीपल ले लेते हैं तो 10 की पावर हम लोग क्या लगा सकते हैं, 11 लगा दीजिए, और माइनस 1 की पावर 11, तो 10 - 1 ही तो होगा, यानी ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा होगा, बी फॉर बॉल। क्योंकि इवन नंबर जब करोगे तो a + b a - b दोनों आएगा, और यानी 9 × 11, और कह रहा है 11 द्वारा हमेशा हो। तो n के लिए कंपलसरी है कि कैसा नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। चलिए यहाँ पे आप लोगों से कहा गया है 7 की पावर 2n और -1, यदि n कैसी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तब यह हमेशा विभाज्य होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए अगर 7 की पावर यहाँ पे 2 है तो इसकी पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, n, और -1 की कोई भी पावर लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 49 और पावर n और -1 की पावर n। इसने कहा n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 आप लोग लेकर के चेक कर डालिए। जब पावर 1 लेंगे तो आप बताइए, पावर 1 लेने पर देखिए, पावर 1 लेने का मतलब हो गया, पावर 1 लेने का मतलब हो गया कि यह संख्या सिर्फ क्या होगी, 49 की पावर 1 - 1। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 48 से। ठीक है। अगर हम पावर सम संख्या ले लेंगे तो 49 की पावर 2 माइनस 49 की पावर 1 की पावर 1, यानी ये हो जाएगा 49 + 1, और ये हो जाएगा 49 माइनस कितना, 1। तो ये हो जाएगा 50 और इनटू कितना हो जाएगा, 48। तो कह रहा है कि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तब यह हमेशा विभाज्य किससे होगा। तो क्या ये हमेशा 7 से होगा, नहीं। 12 से हो सकता है, 15 से जरूरी नहीं है, 21 से नहीं। तो किससे विभाजित होगा, 12 से। देखिए 12 चौक 48 और 12 चौक 48। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग n धनात्मक पूर्णांक संख्या तब यह हमेशा किससे विभाजित होगी, 12 से। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि 7 की पावर कितना हो गया, 2n,
और -1 की पावर कितना हो गया 2n। अब बताओ n की वैल्यू कुछ भी लेंगे, या आप ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप यही समझ सकते हैं कि इसको इस तरीके से हम लोग तोड़ दिए और तोड़ने के बाद पावर दोनों की सेम कर दिए। n कहा है धनात्मक संख्या, एक लेकर के चेक करें तब भी 48 आया, दो लेके चेक करेंगे तब भी 48 आएगा, और आगे भी चेक करेंगे तो 12 का कोई ना कोई मल्टीपल मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 7 की पावर 2n - 1 विभाजित होगा। अभी इसको हम लोग पीछे कर चुके हैं, 12 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे कहा गया है 5 की पावर n माइनस कितना होगा 1, और n कैसी संख्या है, इवन नंबर है। कैसी संख्या है, इवन नंबर, तो यहां भी n लगा देंगे। अब इवन में क्या होगा, तो कहेंगे दो ऑप्शन होंगे, एक 5 - 1 और दूसरा क्या होगा 5 + 1। तो 5 से एक कम 4 और 5 में एक जुड़ गया, कितना हो गया 6। तो अब कह रहा है सदैव विभाजित किससे होगा, और n एक सम संख्या लेने पर। तो देखो 3 से सदैव विभाजित होगा, 5 से नहीं, 7 से ही नहीं कट रहा है, 8 से भी नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि यहां पे हम लोग और एक काम कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से अब सोचेंगे, क्योंकि हमारे पास कितने ऑप्शन आ चुके हैं, दो ऑप्शन आपके एक साथ टकरा गए। तो देखिए अगर हम 5 की पावर 2 और -1 की पावर 2 लेंगे तो 25 - 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 25 प्लस कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका कितना 24 और इनटू कितना हो जाएगा 26। फिर देखिए अगर 5 की पावर समय लेना है तो 5 की पावर अब हम लोग क्या लेंगे 4 और -1 की पावर 4। तो एक ब्रैकेट में होगा 5 की पावर 4 -1 और दूसरे ब्रैकेट में 5 पावर 4 प्लस क्या होगा 1। इसका अर्थ होगा आपका कितना 625 - 1 यानी 624 और दूसरा आ जाएगा 600 कितना 26। अब आइए हम लोग देखते हैं, ये बताओ 3 अट्ठे कितना हो गया 24 और 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 से भी कट रहा है, 8 त्रिक 24 और यहाँ देखिए 8 सत्ते 56 और 6 6 12 8 अट्ठाई 64। तो कह रहा है यदि n एक कैसी संख्या है, एक सम संख्या है तो 5 की पावर n -1। अब ये बताइए अगर सम संख्या है तो ठीक है, तो सम संख्या सबसे छोटी कौन हो सकती है 2। तो ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी 3 से भी होगी और किससे भी होगी 8 से। तो यहाँ ई ऑप्शन ले सकते हैं, 3 योग 8 क्या होगी, दोनों हमेशा क्या करेंगे इनको विभाजित करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया n एक विषम संख्या है तो 6 की पावर 2n - 1 किससे विभाजित होगा। तो चलिए इसे आप लोग लगा दीजिए 6 की पावर 2 की पावर n - 1, तो ये हो जाएगा 36 की पावर n - 1। n को बोला गया है ऑड नंबर, और जब ऑड होता है तो प्लस का प्लस और माइनस का माइनस, यानी 36 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 35। और 35 को कौन काट सकता है 7, 14 नहीं काटेगा, 15 नहीं काटेगा, 21 नहीं काट पाएगा, 35 को हमेशा कौन काटेगा 7 काटेगा और 5। अभी यहाँ पे आपका हो जाए 7 योग 5 दोनों, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाता है ई हो जाता। बहरहाल ये है नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए फॉर एप्पल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो सदैव, देखिए ये जब नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस करवाए हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए n है और दूसरा n+1 है और n प्लस क्या है 2 है। तो कह रहा है n कैसी संख्या है, एक प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब होता है शुरुआत हमेशा 1 2 और किससे होनी चाहिए 3 डॉट डॉट से। अब बताओ अगर n बराबर हम लोग सिर्फ 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1 1 2 और 1 2 कितना हो गया 3। अगर n बराबर हम लोग 2 ले लिए तो 2 और ये हो जाएगा 3 और 2 2 4। n बराबर अगर 3 ले लिए तो ये संख्या हो गई आपकी 3 और 3 1 4 और 4 हाँ 3 2 कितना हो गया 5। अब आइए चेक करते हैं सदैव किससे विभाजित होगी 6 से, बिल्कुल सर 2 3 6 काट रहा है। 8 से सदैव नहीं होगी, आप देखो यहाँ पे 8 फेल हो गया, जब 8 फेल हो गया तो 12 भी फेल 24 भी फेल, तो यहाँ पे सदैव किससे विभाजित होगी 6 से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम लोग बढ़े तो हमेशा विभाज्य होगी, आइए देखते हैं। अब देखिए अगर हमेशा विभाज्य हो रही है तो n का मान यहाँ पे रखा गया n² - n, n+1 n+2 n+3 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई किससे, इसमें पूछा गया किससे डिवाइड होगा। तो n की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं 1 2 3 और क्या ले सकते हैं डॉट डॉट 4। यहाँ पे कहेगा n बराबर क्या है नेचुरल नंबर। तो बताइए अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू 1 लेंगे तो देखिए
n की वैल्यू 1 लेने पर, n की वैल्यू 1 लेने पर n स्क्वायर माइनस n, और ये जो आपका व्यंजक है n स्क्वायर माइनस n, और ये दूसरा हो गया n+1, और तीसरा हो गया n+2, और ये हो गया n+3। अगर हम लोग यहाँ पे n का मान 1 ले लेंगे तो बताइए इसका मान कितना आ जाएगा, 0, जो कि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि n का मान यहाँ रखोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो n का मान 1 नहीं ले सकते। अब n का मान हम लेंगे 2। अगर n का मान 2 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ पे 2 1 कितना हो गया, 3, और 2 2 कितना हो गया, 4, और 3 2 कितना हो गया, 5। तो कह रहा है हमेशा किससे विभाजित होगा, तो अब देखिए क्या 35 से होगा, नहीं, 40 से। 5 चौक 20 दूना 40 आ रहा है, तो 45 भी कट गया और 50 भी कट गया। 50 से हो सकता है, 5 दूनी 10 नहीं हो सकता। 45 से हो सकता है, 5 9 45 होता नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 40, क्योंकि 40 क्या बनेगा, 5 चौक 20 और दूना कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहां पे कहा गया है n की पावर 3 माइनस n, और फिर कहा गया है n स्क्वायर माइनस 4, और n स्क्वायर माइनस कितना हो गया, 9। तो कह रहा है हमेशा विभाज्य होगा, डिविजिबल बाई। तो ये बताओ n का मान अगर 1 ले लेंगे तो क्या n का मान 1 लिया जा सकता है, नहीं, क्योंकि पूरे व्यंजक का मान क्या आ जाएगा, 0। 1 क्यूब 1 और माइनस 1 0। अब ये बताइए अगर n का मान हम लोग 2 लेंगे तो बताइए ये 2 की पावर 3 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद 2 की पावर 2 माइनस कितना हो जाएगा, 4। तो फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए n का मान 1 लिए तब भी 0 और 2 लिए तब भी 0। 2 लेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 4, गड़बड़ है। अब अगर n का मान हम लोग 3 ले लेंगे तो आप ये बताओ यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 9, यानी यहाँ से भी 0 हो गया। यानी n का मान 3 और 2 और 1 नहीं ले सकते। तो n का मान अब मजबूरी में हमको क्या लेना पड़ेगा, 4। तो इसका मतलब मिनिमम जो वैल्यू है वो हमारी 4 है। तो 4 का क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब माइनस कितना होगा, 4। फिर आपका होगा 4 का स्क्वायर माइनस 4, फिर होगा 4 का स्क्वायर और माइनस कितना होगा, 9। तो 4 का क्यूब 64 से 4 गया 60, और ये हो गया 16 से 4 गया कितना हो गया, 12, और 4 का स्क्वायर से 9 गया कितना हो गया, 7 हो गया। अब आप लोग जरा इस बात को गौर करिए कि हमेशा कौन विभाजित करेगा, तो हमेशा 15 विभाजित करेगा, 7 भी विभाजित करेगा, और 123 से नहीं होगा, 357 से नहीं होगा। तो ये कह रहा है हमेशा किससे विभाजित होगा, देखो 15 चौको 60, 7 एकम 7। तो यहाँ पे हमारे दोनों ऑप्शन सही होंगे, ए और बी दोनों हो सकते हैं। लेकिन n बराबर, आइए हम लोग एक बार 5 ले लेते हैं, जिससे रिस्क हम लोग नहीं ले सकते यहाँ पे। तो 4 की पावर 5 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, 4, और ये आपका हो जाएगा 4 की पावर कितना, 4 n की वैल्यू अगर हम लोग कितना ले लेंगे, 5, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और माइनस कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 माइनस कितना, 4, 5 की पावर 2 माइनस कितना होगा, 9। तो ये हो गया 125, 125 से 5 गया कितना आ गया, 120 हो गया, और ये 25 से 4 गया कितना हो गया, 21 हो गया, और 5 की पावर 25 से 9 गया, 9 9 6 15 यानी 16 हो गया। तो क्या ये 7 से विभाजित होगा, बिल्कुल हो रहा है, 15 से बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर दोनों आ जाएगा, ए और बी बोथ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है 5 की पावर 17 प्लस 17 की पावर 17 विभाज्य है, तो शेष क्या होगा। तो देखिए 19 से विभाजित है, इन्होंने कहा है कि 19 से विभाजित है। तो आप ये बताओ 59 और प्लस 17 में पहले क्या लगाएंगे, बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम, दोनों की पावर सेम है। तो बताओ ये संख्या किससे विभाजित होगी, तो कहेंगे 59 प्लस कितना हो जाएगा, 17। तो ये आपका हो जाएगा 9 7 16 और 5 1 6 1 कितना हो गया, 76। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 19 से। तो 19 चौक कितना हो गया, 76 हो गया। रिमाइंडर आपका कितना हो गया, 0। यानी जब मैं इसको 19 से डिवाइड करूंगा तो इसका शेषफल जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे कहा गया है 43 की पावर
43 की पावर 19 प्लस 13 की पावर 19 को अगर आप लोग 28 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो नीचे 28 हो जाएगा और ऊपर हम लोग बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ 19 19 यानी पावर सेम है, पावर ऑड है, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, 43 प्लस कितना होगा 13। जब इसको हम लोग करेंगे तो 56 अपान 28, 28 दूना 56 यानी रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो इसका भी राइट जवाब क्या हो जाएगा 0। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पे देखिए 63 की पावर कितना है 23 और माइनस 21 की पावर कितना है 23 और इसको किससे भाग करेंगे 14 से। अब आप लोग बताओ जरा ध्यान से, यहाँ पे 14 से हम लोग को भाग करना है तो पावर विषम है और विषम पावर पे क्या होता है, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस। तो 63 से हम लोग क्या करेंगे 21 को बाहर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 42 और 14 से जब डिवाइड करेंगे तो 14 तिया 42 यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। आइए हम लोग आगे के प्रश्न पे चलते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। 5 की पावर 99 और प्लस 5 की पावर 98 और प्लस 5 की पावर 97 और प्लस 5 की पावर 96। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे कम पावर है वो कितनी है 96। अगर हम लोग यहाँ पे 5 की पावर 96 कॉमन कर लें तो चूंकि यहाँ बाइनोमियल लगेगा नहीं क्योंकि पावर सबकी क्या है अलग अलग है, सेम होता तो अभी डायरेक्ट लग जाता, लेकिन अभी आएगा आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 5 की पावर 3 हो जाएगा और 5 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा यानी 1 बचेगा। तो 5 की पावर ये बना 96 और इंटू 5 की पावर 3 का मतलब 125 और 2 का मतलब 25, 1 का मतलब 5 और ये हो गया 1। चलिए 5 की पावर 96 हो गया इंटू 125 है 150, 5 155 और प्लस 1 कितना हो गया 156। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो 5 की पावर कितना है 96, इसका फैक्टर कर लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे 4 से ये कटेगा, 4 3 12, 4 9 36। फिर इसको और ज्यादा अगर हम लोग तोड़ दें तो 5 की पावर 95 इंटू 5 इंटू 4 और 13 तिया कितना होता है 39। अब आइए इसी को चेक करते हैं, जो इनको काटेगा वही हमेशा सही होगा। तो क्या आप यहाँ पे 39 मार सकते हैं? देखिए 35, 35 का मतलब 5 और 7, यहाँ 5 तो मिलेगा लेकिन 7 नहीं मिलेगा, गलत। 31 सवाल ही नहीं है, 37 प्राइम नंबर सवाल ही नहीं है, 13 तिया 39। आप देखिए 39 फैक्टर मिल गया, इस नाते ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम प्रश्न उसी तरीके से है। यहाँ सबसे कम पावर कितनी है 88, यानी 4 की पावर 88 को हम लोग कॉमन करेंगे तो 1 बचेगा, 4 की पावर 1 बचेगा, 4 की पावर 2 बचेगा और 4 की पावर कितना बचेगा 3। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 88 और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 और प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 4 की पावर कितना 88 और इंटू 64, 6 70, 10 80, 4 84, एक कितना हो गया 85। तो ये बताओ आप लोग क्या 13 से ये कटेगा? सवाल ही नहीं है। 15 से नहीं, क्योंकि 15 में 3 होता है, 3 से नहीं कटेगा। 19 से नहीं, 17 पचे क्या होता है 85। ये हमेशा किससे डिवाइड होगा 17 से। उम्मीद है यहां तक क्लास आपको समझ में आ रही होगी।